अस्सलाम वालेकुम। चुगताई लैब लाइब्रेरी में एक और मुनफरिद कहानी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नबीला ज़ेब। आज हम मिलेंगे अपने एक नए मेहमान के साथ। मिस हनीफ़ा हमीद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। अच्छा, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन का एक हिस्सा था जी, उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे। आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? आपकी याददाश्त में कौन कौन से लम्हात वो महसूस जो आपने किया उस वक्त, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा प्लीज़। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 साल थी और हम लोग गुरदासपुर का एक शहर है गांव बबेहाली, उधर रहते थे अपने ताया के साथ, ताया के बच्चों के साथ। सारे कज़न इकट्ठे थे और इकट्ठे मिल के रहते थे। और मेरे अब्बू जो थे वो लाहौर में आए हुए थे और जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन गया तो हमारा जो जहाँ हम रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग सिख और हिंदू और मुस्लिम तीनों लोग थे आबाद। जब पता चला कि पाकिस्तान बन गया तो सिखों ने हमारी बहुत हेल्प की, हमारा बहुत ख्याल रखा और एक प्रोग्राम बना के एक काफ़िले की सूरत में हमें वो गुरदासपुर शहर की तरफ लेके चले गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हम तकरीबन सारी फैमिलीज़ उधर हम ठहरा दिया उन्होंने, जो भी थे कोई इंतज़ाम जिनके हाथ में था थोड़ा बहुत। तो उधर हम तकरीबन हफ्ता 10 दिन रहे हैं उस घर में और यही सुनते थे आज ट्रक आ रहे हैं तो आपको ले जाएंगे लाहौर या पाकिस्तान। तो एक दिन ट्रक आ गए और फिर हमें बिठा दिया ट्रकों में। हम लाहौर आ गए, उधर जो ये बाबे पाकिस्तान बना हुआ है उस जगह हमें ठहराया गया। और मेरे अबू इधर से, वो तो पहले थे ना लाहौर में, तो वो रोज़ जाते थे, पता करते थे कि मेरी फैमिली आए। बहुत परेशान थे, रोज़ हमें ढूंढते थे। तो फिर शुक्र है उन्होंने जल्दी हमें ढूंढ लिया और हम भी खुश और अबू भी खुश हो गए। अच्छा, कितना अर्सा लगा था इस टाइम में जब आप कैंप में रह रहे थे या एक जगह जहाँ सारे लोग जो हिजरत? वहाँ तकरीबन मेरा ख्याल है 10-15 दिन हम उस जगह रहे हैं। और हिजरत ये बाबे पाकिस्तान में तो तकरीबन 2 दिन, क्योंकि अबू जल्दी मिल गए। बाकी लोग तो पता नहीं कितना रहे होंगे, हम दो रातें तकरीबन रहे होंगे तो हम अपने अबू के पास आ गए। जब हिजरत करके आए वो, उसमें आपका अपना ख़ानदान था या पड़ोसी लोग थे, कुछ ख़ानदान के लोग थे? हिजरत की है, हमारे कज़न थे ना ताया के बच्चे थे। मेरी ताई और दादी उधर ही रह गई पाकिस्तान, यानी अपने घर। वो कहते थे हम नहीं जाएंगे, आप लोग जल्दी वापस आ जाओगे तो हमने रहना उधर। वो उधर ही रहे, दादी मेरी ताई, मेरा ताया और मेरे कज़न और मेरा भाई भी माशाल्लाह जवान था, तब मैट्रिक में थे। तो बस हम सब मिलके तो उधर आ गए बाबे पाकिस्तान। वहाँ से हमारे अब्बू ने हमें पकड़ लिया। कुछ लोग वहाँ भी रुके थे? किधर? इंडिया में? हाँ, मैं कह तो रही हूँ। हाँ, जो आप बता रही वो वहीं रुके थे? हाँ, वो वहीं। उन्होंने ये फैसला किया कि मैं वहीं उसके वो काफ़ी देर बाद वापस आए। अच्छा, वो भी, दादी भी, मेरी ताई भी, ताया सारे वापस आए। और उसमें भी ये एक मज़े की है बात, मेरी अम्मी ने पैसे रखे हुए थे, चांदी के सिक्के उन दिनों होते थे कि वो शादियों में, बच्चों की शादियां करते थे ना तो उनके ऊपर से फेंकते थे। तो मेरे भाई की शादी के लिए अम्मी ने एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, ज़मीन में दबा के। अच्छा। ज़मीन में रखते थे। तो वो उधर ही रह गया था, हम तो नहीं ला सकते थे। तो मेरी दादी इतनी बूढ़ी थी
फिर भी वो सारे पैसे निकाल के, सुना है कि उन्होंने कमर के साथ बांधे हुए थे और वो लेके आई बेचारी। वो बाद में आई थी और वो सारा सामान हाँ, लेके आई थी। सारा सामान तो नहीं आ सकता, लेके आई थी। लेकिन पैसे चांदी के जैसे वो ले आए। ग्रेट, सही। अच्छा, कैंप में हम बात कर रहे थे कि आप जो टाइम आपने वहाँ पे गुजारा, कुछ बीमारियाँ सब साथ रहते हैं, कोई ऐसी बीमारी, कुछ डिप्रेशन? जाहिर है आप एक जगह छोड़ के आ रहे हैं। वही बात आपको मैं बताऊं कि मुझे बाकी बीमारियों के बारे में तो कुछ नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरी बहन जो है छोटी थी मेरे से, मतलब उस वक़्त वो 4 साल की होगी तकरीबन, तो वो रोज़ पूछती थी कि हम अपने घर कब वापस जाएंगे। तो उसको मतलब वो बीमार हो गई, डिप्रेशन में आ गई और काफ़ी दिन, तकरीबन 1 महीना वो सोच के कि मैं कब जाना है, तो वो बेचारी फौत हो गई थी। ठीक। अच्छा, आप जैसे अभी बता रही हैं कि आपके कोई भाई वहाँ तब मैट्रिक में थे, तो हाँ, तालीम पे किस तरीके से असरअंदाज हुआ था? तालीम फिर मेरे भाई को तो उसी वक़्त कर दिया मेरे अब्बू ने, स्कूल मॉडल हाई स्कूल था उधर मॉडल टाउन में, उनको तो उधर कर दिया दाखिल। और हमें मेरे से एक बड़ी बाजी भी है मेरी, तो हमें फिर एक नया स्कूल उस वक़्त जैसे घर जा के बच्चों को लेते हैं ना, जी जी, इस तरह हमारे घर आती थी औरतें, तो वो आके तो हमें बताया कि हम स्कूल खोल रहे हैं, आप हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिल कराएं। तो हमें मेरे दोनों बहनों को उस वक़्त अम्मी अबू ने उधर दाखिल करवाया। हर्ज हुआ होगा तालीम का जब? नहीं, हाँ, हमारा तो दाखिला ही नहीं था हर्ज। अच्छा, आप छोटी हाँ, थी। हम तो छोटे थे ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम तो इधर ही आके समझो दाखिल हुए। अच्छा, तकसीम के जब वक्त पुलिस और आर्मी का किरदार कैसा रहा आपके सामने? आप बता रही हैं आप ट्रक में आप लोगों ने सफर किया था आने के आर्मी लिए। पुलिस के बारे में कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि सिखों का किरदार बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत हेल्प की और बहुत ख्याल रखा, और वो हम भी गए उनको मिलने 2-3 साल, और वो भी हमारे पास मिलने आते रहे। अच्छी दोस्ती रही। हाँ, हमारे पास आते रहे मिलने। ग्रेट। अच्छा, फिर अब तकसीम के बाद का थोड़ा सा बताएं। आप लोगों ने एक अपना इलाका छोड़ा, अपना मोहल्ला छोड़ा, अपने सिख दोस्तों को छोड़ा, उसके बाद आप बिल्कुल नई जगह पे आ गए, नया माहौल, नई पढ़ाई, नए लोग, उसमें आपका कैसा रहा? उसमें बस अब्बू तो पहले ही थे, इतना ज़्यादा नहीं हमें महसूस हुआ, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कामों में सेट हो गए। हम अपने स्कूल जाते थे, भाई अपने स्कूल जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई के स्कूल में नहीं, बल्कि अखबार में मेरा ख्याल ऐड आया कि एयरफोर्स में भर्ती हो रही है। तो भाई मेरा उस वक़्त BSc में हो गया था, पहले मैट्रिक में थे ना 4 यानी साल तक, तो उस वक़्त उन्होंने अप्लाई किया, तो माशाल्लाह एयरफोर्स में भर्ती हो गए पायलट। सही। और अब मेरी बेटी एयरफोर्स में है माशाल्लाह। मुझे यानी बहुत मौका मिला एयरफोर्स को एंजॉय करने का। सही। आपकी अपनी राय इस बारे में क्या है कि जो एक 1947 में जो ये हुआ, पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए, एक अलग कौम, दो कौमी नज़रिए के बारे में भी आपने सुना ही होगा। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अक्लमंदी हुई हमारे अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने की कोशिश से, ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये अगर ना होता तो अभी भी हम गुलाम होते। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हुआ। हमें पाकिस्तान एक मुल्क अलग होना चाहिए था, जहाँ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से रह सकें, अपनी मर्ज़ी से इबादत करें, अपनी मर्ज़ी से जो भी काम। अब इमरान खान यही तो बोल रहा है कि हमने गुलामी नहीं करनी, हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करें, हम क्यों किसी दूसरे मुल्कों के फ़ैसले। हिजरत का कोई ऐसा वाक़या जो आपको कुछ याद हो? ये एक वाक़या थोड़ा सा याद है कुत्ते का, वो बता देती हूँ। मेरे अब्बू ने एक कुत्ता रखा हुआ था, वो यानी बब्बे हाली से गुरदासपुर तक तो पैदल ही मेरा ख्याल हम लोग भी आए थे, तो वो भी पैदल आता गया। तो जिस दिन ट्रक में बैठे हैं
तो वो बेचारा हमारे देखता रहा और साथ साथ हमारे वो ट्रक के भागा बेचारा। फिर पता नहीं वो बेचारा कहाँ चला गया, वो याद आता रहता। सही। अच्छा, आपने बताया कि आप अब अपने जो वहाँ पे हमसाए थे सिख, उनसे आप राब्ते में रहीं। अम्मी अब्बू हम मुझे अपनी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं याद, लेकिन अम्मी की सहेलियाँ थी, वो बहुत खुश हुई जब हम दोबारा उनको मिलने गए। एक का नाम मेली था, एक का तेज कौर था, और मेरे भाई का जो दोस्त था तेज कौर का बेटा था, उसका नाम संदोकी था। उनका याद है, अपना मेरा कोई फ्रेंड वगैरह नहीं था। वो बहुत खुश थे। और फिर वो आपको मिलने आए यहाँ पे? वो आते रहे मिलने हमें, यानी जब हम गए हैं तो बड़ा खुश हुए। उसके बाद फिर 2 साल बाद वो भी आए हमें मिलने। हाँ। ये राब्ता कब मुनक़ता हुआ कि बस अब इसके अब तो हमारे माँ बाप भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो भी जिनको हमने मतलब हमें तो पहचान ही नहीं अब के, हम तो उनको पहचान ही नहीं सकते। अब बड़े लोग तो उधर वाले भी ख़त्म, हमारे भी ख़त्म, अब मिलना किसने। बल्कि मेरा भाई एक दिन कह रहा था, बाजी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं जाऊं इंडिया और अपना घर देखूं, आप पहचान लोगी, आप वो इधर ही पैदा हुआ था, तो आप पहचान लोगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा घर है। मैंने कहा पता नहीं। आप नहीं पहचान सकती? अल्लाह जाने। आप 7 साल की थी तब, और क्या पता वो घर उस हालत में है कि नहीं, वो चेंज हो गए हों, उनको तोड़ फोड़ के पता नहीं क्या बना लिया हो, या वो उसी हालत में तो नहीं हो सकते वो। ठीक है। तो फिर जब आप लोग अपने शिफ्ट हो गए वहाँ से ट्रक में बैठ के आके, फिर उसके बाद के क्या हालात थे? फिर उसके बाद हम बाबे पाकिस्तान लाहौर में वाल्टन रोड पे जो है उधर ठहरे, तकरीबन 2-3 रातें उधर रहे हैं। तो हमारे अब्बू जाया करते थे हमें ढूंढने, और कोई राब्ता तो था नहीं, मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था। ख़त का ज़माना था? ख़त भी उन दिनों कौन लिखा, क्योंकि कोई एड्रेस वगैरह तो कुछ था नहीं। ख़त भी नहीं थे। तो बस अब्बू जाते रहे हैं और ढूंढते रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने जल्दी हमें ढूंढ लिया। फिर हम अपने अब्बू के साथ आ गए अपने जहाँ अब्बू रहते थे, और अल्लाह का शुक्र है फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गए। बहन थी मेरी एक छोटी, जो कि वो डिप्रेशन में चली गई कि हमने घर कब जाना है। तो वो बीमार हो गई सोच सोच के घर का, कि घर कब जाएंगे। तो उसकी उम्र कितनी थी? 4 साल हो गई, मेरे से छोटी सी ना, 3 साल। और वो यही सोचती थी कि हम घर कब जाएंगे? घर कब जाएं। उसे वही घर जाना था। घर से होता बच्चों की अटैचमेंट ज़्यादा होती है। सही बात। और वो घड़े का बता दो? हाँ बताएं। और मेरी दादी और मेरी ताई उधर ही रह गए थे ना, वो कह रहे थे हम बाद में आएंगे, अगर ज़रूरत हुई हम आ जाएंगे, नहीं तो तुम लोगों ने वापस आ जाना है। अच्छा, उन्हें लगा था कि आप लोग पाकिस्तान से वापस इंडिया चले जाएंगे? वापस आ जाएंगे। ऐसा क्यों लगा था? उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान बन गया। यकीन नहीं आ रहा था, एक अब जो फैसला हुआ था उस पर यकीन नहीं आ रहा था। बिल्कुल, अल्लाह जाने, उनको यही था कि शायद ये वापस आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर हम। तो वो फिर 2-3 महीने बाद मेरी दादी और ताई, 2 उनके छोटे बच्चे थे, वो आ गए। तो मेरी अम्मी ने एक बात आपको बताऊं, पुराने ज़माने की, कि घड़े में पैसे डाल के ना, चांदी के सिक्के, तो उन्होंने जमा किए हुए थे मैं भाई की शादी पे बांटने के लिए, बच्चों के ऊपर से जो फेंकते हैं। तो वो मेरी दादी को पता था कहाँ पड़े हैं। जब वो आई तो उन्होंने वो ज़मीन खोदी, वो घड़े में से पैसे निकाले तो साथ लेके आई। और इतना उनका वज़न था, इतनी बूढ़ी दादी थी, इतनी उन्होंने मेहनत की, हम हैरान रह गए कि ये कैसे उठा के ले आए। लेकिन सारे सिक्के ले आए। हिम्मत करे इंसान तो सब कुछ हो जाता है। उनकी हिम्मत और उनका
वो खुशी अलग होगी जब आपके वालिद साहब आपको मिले कैंप में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हुई। फिर हम 2-3 साल बाद मिलने भी गए। जो अम्मी की सहेलियाँ थीं और भाई के दोस्त, तो उनको मिलने गए हैं, मिल के आए हैं, बहुत खुश हुए। और वो भी हमें दोबारा इधर पाकिस्तान मिलने आते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे ख़त्म हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।